नमस्कार। अगर बच्चों आप लोग कक्षा 12 के छात्र हैं और प्री बोर्ड परीक्षा 2026 और 27 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो बच्चों आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। बच्चों आज हम लोग भूगोल विषय के लिए एक इम्पोर्टेंट और न्यू क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे जो कि बच्चों आपके प्री बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बच्चों ये क्वेश्चन पेपर आपका NCERT पैटर्न पर आधारित है जो कि बच्चों आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। बच्चों मैंने भूगोल विषय के लिए 7 क्वेश्चन पेपर बनाए हैं जिसमें मैंने बच्चों सभी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हैं। जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो बच्चों यहाँ पर मैंने सभी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर कर दिए हैं। अगर बच्चों आप लोगों ने इन 7 क्वेश्चन पेपर की अच्छे प्रकार से प्रैक्टिस कर ली, ईमानदारी के साथ प्रैक्टिस कर ली, तो बच्चों मैं 100% कह सकता हूँ कि आप लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम में 70 में से आप लोगों के 65 प्लस मार्क्स 100% आएंगे, क्योंकि यहाँ पर बच्चों मैंने सभी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हैं जो बच्चों आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो बच्चों आज हमारा तीसरा क्वेश्चन पेपर है। इससे पहले बच्चों मैंने क्वेश्चन पेपर नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन पेपर नंबर सेकेंड को अपलोड कर दिया है जिसको बच्चों आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज हम लोग अपने तीसरे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि इसमें आपके एग्ज़ाम के लिए कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं और आपको एग्ज़ाम में वे गलतियां नहीं करनी है जिनसे आपके बोर्ड एग्ज़ाम में मार्क्स कट जाते हैं। जैसे कि आपका 2 नंबर का क्वेश्चन होता है और आप वहाँ पर 7 से 8 लाइनें भर देते हैं। तो बच्चों आज हम लोग इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले आपको एग्ज़ाम में खंड का आप लोगों को बहुविकल्पीय प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। बच्चों सबसे पहले आपका टारगेट यही होना चाहिए कि हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में हर एक सब्जेक्ट में आपके सभी के सभी MCQ सही होने चाहिए। ये आपका टारगेट होना चाहिए। अगर बच्चों आप लोगों ने इतना कर लिया तो 100% आप लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आएंगे, क्योंकि बच्चों आपके लिए MCQ सही करना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपने इतना कर लिया तो कहीं ना कहीं बच्चों आपकी सबसे अच्छी परसेंटेज आप ही की बनेगी। यहाँ पर बच्चों आपको जितने भी हम आपको MCQ देते हैं ये बच्चों सभी के सभी आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनको बच्चों आपको अच्छे प्रकार से तैयार करना है। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है, नवनिश्चयवाद की संकल्पना निम्न में से किस विद्वान ने प्रस्तुत की थी? ये बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, जीन ब्रून्स ने की थी। मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है? वो यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो किस विद्वान की देन है वो यहाँ पर आपका बच्चों राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर महबूब उल हक ने दी थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, खेती पर आधारित उद्योग कौन सा है? तो खेती पर आधारित आपका उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग। कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कारकों पर स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? तो बच्चों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, पूंजीवाद। कौन सा हो जाएगा? पूंजीवाद। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश कहवा उत्पादक देश है? तो वो आपका है ब्राज़ील। मतलब कि यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा देश आपका कहवा उत्पादक राज्य है? वो आपका हो जाएगा ब्राज़ील। क्या हो जाएगा? ब्राज़ील। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य से इंदिरा गांधी नहर होकर गुजरती है? वो आपका राज्य है राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। विश्व का संगतम रेल तंत्र पाया जाता है? वो बच्चों पाया जाता है यूरोप में। कहाँ पर? यूरोप में बच्चों सबसे ज़्यादा आपकी पटरियाँ हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा आपको पटरियाँ देखने को मिलेंगी। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि हल्दिया पत्तन कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। बच्चों ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं, तो बच्चों अति लघुत्तरीय प्रश्न बच्चों आपका प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है। तो बच्चों हमेशा आपको उसी के हिसाब से लिखना है। ऐसा नहीं करना है कि आप 2 नंबर के लिए 7, 8 या 9, 10 लाइनें भर रहे हैं, तो वो आपके लिए कोई औचित्य की बात नहीं है।
आपको जितने नंबर का क्वेश्चन है आपको उतने नंबर का ही लिखना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपके लॉन्ग आंसर छूट सकते हैं। तो कोशिश यही करना है कि जो आपको आंसर आ रहा है उनको आपको सटीक लिखना है। ऐसा आपको जब करना है जब आपको कोई क्वेश्चन ना आ रहा हो, तो बच्चों आप उसको बना कर मैक्सिमम से 7 से 8 लाइनें लिख सकते हैं। जब आपको कोई क्वेश्चन ना आ रहा हो तभी ये काम करना है। और बच्चों कोई भी क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्ज़ाम में छोड़कर नहीं आना है। और आपको कोशिश ये करनी है कि बोर्ड एग्ज़ाम में कम से कम गलतियाँ करनी है। ये आपको सारी बातें ध्यान रखनी है। अगर बच्चों आप लोगों ने इतनी बातें ध्यान रख लीं तो 100% आपके बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ही आएँगे। तो बच्चों यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि मानव भूगोल के विषय क्षेत्र की आपको व्याख्या करनी है। तो मानव भूगोल मनुष्य की प्रकृति के परस्पर संबंधों का अध्ययन करता है। इसमें जनसंख्या, संस्कृति, बसावट, परिवहन, उद्योग, व्यापार और मानव गतिविधियों के स्थानिक वितरण का अध्ययन शामिल है। इसके बाद आपका कह रहा है कि मानव संसाधन से क्या तात्पर्य है। किसी देश की जनसंख्या का वह भाग जो उत्पादन, सेवा तथा ज्ञान क्षेत्र में योगदान देता है उसे मानव संसाधन कहते हैं। यह देश की आर्थिक व सामाजिक शक्ति का प्रमुख आधार है। इसके बाद कह रहे हैं कि लिंग अनुपात कैसे निर्धारित किया जा सकता है। तो बच्चों लिंग अनुपात किसी क्षेत्र में 1000 पुरुषों पर स्त्रियां की संख्या आपकी लिंग अनुपात कहलाती है। इसका बच्चों आपका सूत्र होता है, लिंग अनुपात का सूत्र महिलाओं की संख्या बटे में पुरुषों की संख्या इंटू में 100। ये आपका लिंग अनुपात का सूत्र होता है। ऊपर होता है महिलाओं की संख्या, नीचे आपका होता है जो जेंट्स की संख्या इंटू में 1000। इसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि नगरीय अपशिष्ट, जो आपके नगरीय अपशिष्ट का प्रबंधन का आपको वर्णन करना है। नगरीय अपशिष्ट प्रबंधन में घरेलू, औद्योगिक तथा वाणिज्य कचरे का संग्रह, पृथक कर दोबारा से करना और निपटान शामिल है। इसका उद्देश्य पर्यावरण प्रदूषण को रोकना और स्वच्छता बनाए रखना है। इसके बाद यहाँ पर करें फोर्थ क्रियाकलाप की 2 सेवाओं के आपको नाम लिखने हैं। तो आप लिख सकते हैं अनुसंधान सेवाएं और आप लिख सकते हैं सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि दो धात्विक खनिज के आपको नाम लिखने हैं। तो आप लिख सकते हैं लौह अयस्क या फिर आप लिख सकते हैं तांबा। ठीक है, तांबा। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि विश्व के 2 प्रमुख पत्तन आपको बताने। विश्व के किन्हीं 2 प्रमुख पत्तनों का आपको यहाँ पर नाम बताना है। तो वो जो आपके नाम हो जाएंगे 2, आप लिखेंगे न्यूयॉर्क। क्या लिखेंगे? एक सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा आपका न्यूयॉर्क और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका रहेगा सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर। मानव विकास को परिभाषित कीजिए। मानव विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोगों की क्षमताओं, अवसरों और जीवन स्तर में सुधार होता है। यह केवल आर्थिक वृद्धि नहीं बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मानजनक जीवन पर आधारित है। तो ये बच्चों आपका क्वेश्चंस हो जाएंगे। इसके बाद जो आपका लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं, तो बच्चों लघुत्तरीय प्रश्न बच्चों आपको हेडिंग बनाकर लिखना है। बच्चों लगभग में आपको 2.5 पेज का यहाँ पर लिखना पड़ेगा लॉन्ग आंसर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। लघुत्तरीय प्रश्न बच्चों आपको 2 या 2.5 पेज का आंसर लिखना पड़ेगा। यह तो बच्चों तभी कर पाएंगे जब बच्चों आप हेडिंग का प्रयोग करें। तो बच्चों आपको लॉन्ग आंसर हो या वेरी लॉन्ग आंसर हो, बच्चों आपको हमेशा हेडिंग बनाकर लिखना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर आपको जितने भी आपके क्वेश्चन ये दिख रहे हैं बच्चों, अगर आपको आते हैं तो अच्छी बात, नहीं आते तो उनको आपको तैयार करना है। मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र का उल्लेख कीजिए। भारत में नगरीय बस्तियों की समस्याओं का आपको उल्लेख करना है कि भारत के नगरीय बस्तियों में क्या क्या समस्याएं आपको देखने को मिलती हैं। भारत में तेल संसाधनों का आपको वर्णन करना है। भारत में ग्रामीण बस्तियों का प्रकारों का आपको वर्णन करना है। भारत के प्रमुख आंतरिक जल मार्गों का उल्लेख करना है। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम का आपको यहाँ पर वर्णन करना है। बच्चों सारे के सारे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको बच्चों आपको अच्छे प्रकार से तैयार करना है। इसके बाद जो यहाँ पर आपके लॉन्ग आंसर आते हैं, वेरी लॉन्ग आंसर, तो बच्चों आपको ये आपका प्रत्येक क्वेश्चन 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो बच्चों लगभग में आपको 3 पेज का यहाँ पर आपको लॉन्ग आंसर लिखना पड़ेगा। बच्चों ये आप तभी कर पाएंगे जब बच्चों आप लोग हेडिंग डालेंगे। अगर आप बिना हेडिंग के लिखेंगे तो फिर आप एक दिन ऊब जाएंगे लिखते लिखते। अगर आप हेडिंग का प्रयोग करते हैं तो आपकी जल्दी से पेजिंग भर जाएगी और आप जल्दी से लिख भी देंगे। तो बच्चों कोशिश आपको यही करनी है कि हेडिंग बना बना के लिखना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है।
मानव भूगोल या शील मानव तथा अस्थिर पृथ्वी के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। इस स्टेटमेंट की आपको व्याख्या करनी है। अथवा में यहाँ पर बच्चों आपसे कह रहे हैं कि ग्रामीण एवं नगरीय बस्तियों में विभेद कीजिए तथा उनकी प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। भारत में लौह अयस्क के उत्पादन एवं वितरण की आपको वर्णन करना है। अथवा में कह रहे हैं कि लगातार पोषणीय विकास के महत्व पर आपको प्रकाश डालना है। जो ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो आपके यहाँ पर मैप से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं जो कि बच्चों आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि उड़ीसा राज्य की एक प्रमुख नदी आपको बतानी। तो बच्चों उड़ीसा राज्य की एक प्रमुख नदी आपकी महानदी है। कौन सी है? महानदी है। राजस्थान की पर्वत श्रेणी आपकी सभी को पता है, अरावली पर्वत श्रेणी, जो कि बच्चों सबसे पुरानी श्रेणी है, अरावली पर्वत श्रेणी। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? वो बच्चों आपका है उत्तर प्रदेश। बच्चों आप लोग बताएंगे कि आप लोग किस किस राज्य से बिलोंग है, मतलब किस किस ज़िले से आप लोग आते हैं उत्तर प्रदेश के। आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। आप सभी लोग अपना अपना ज़िला मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि भारत में कोयला उत्पादन का एक प्रमुख क्षेत्र आपको बताना है। तो बच्चों आपका हो जाएगा कोयला उत्पादन के आपके हो जाएगा झरिया। क्या हो जाएगा? झरिया, जो कि बच्चों आपका झारखंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? झारखंड में पड़ता है। भारत के पश्चिमी तट पर प्रमुख समुद्री पत्तन आपको बताना है। तो आपको लिख देना है मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह आपको लिख देना है। इसके बाद जो यहाँ पर कह रहे हैं विश्व में दिए गए मानचित्र पर आपको यहाँ पर चिन्हित करना है। मिस्र की एक प्रमुख नदी कौन सी है? तो आपको पता होगा नील नदी। कौन सी है? नील नदी। विश्व का एक उष्णकटिबंधीय मरुस्थल आपका हो जाएगा सहारा मरुस्थल। क्या हो जाएगा? सहारा मरुस्थल, जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। फ्रांस की राजधानी क्या है? फ्रांस की राजधानी बच्चों पेरिस है। कौन सी है? पेरिस है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि ग्रेट ब्रिटेन का सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर कौन सा है? वो बच्चों आपका है लंदन। कौन सा है? लंदन। चीन का प्रमुख समुद्री पत्तन कौन सा है? तो वो बच्चों आपका है संघाई। कौन सा है? संघाई। ये आपको ध्यान रखना, ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो बच्चों ये था हमारे क्लास 12th का एक इम्पॉर्टेंट और न्यू क्वेश्चन पेपर ज्योग्राफी का, जिसको बच्चों आप लोगों को अच्छे प्रकार से तैयार करना है। बच्चों इसमें जितने भी मैंने क्वेश्चंस बताए हैं उनको आपको अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना है ताकि बच्चों आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ सकें। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक की आपसी बच्चों को जय हिंद।